सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर शहबाज मसीह है। जैसे एक सिस्टर ने भी पूछा, बहुत से आप में से जानते हैं मेरे नाम को। सिस्टर ने पूछ लिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने को हैं और इसका जो टाइटल है वो है तफहीम मोहब्बत। इसका टाइटल लिखें जो आज का न्यू कोर्स है। बल्कि इससे पहले हमें दुआ करनी चाहिए। हम अपने सरों को झुकाएं और थोड़ी देर के लिए हम दुआ करें। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में तेरे फजल के ताकत के सामने हाजिर होते और मसीह में हमें दिलेरी है, इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते कि आज का दिन तूने हमें बख्शा ताकि हम तेरी हजूरी में आ सके, तेरी हैकल में आ सकें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। खुदा, आज का हमारा सीखना और सिखाना तेरे हजूर मकबूल ठहरे। पाखरू तुझे अभी से क्लेम कर लेते और तेरे मसा को और तेरे जोर को मांगते, क्योंकि हम तो नाचीज़ हैं, कुछ भी नहीं है। तेरा जोर हमें तकवीयत बख्श सकता है। हम सबको सीखने वाला मसा ताकर और इसके साथ साथ खुदा मुझे सिखाने वाला, ताकि हम सीखते और सिखाते चले जाएं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन सकें। मैं तेरा शुक्र करता सारे सेशंस के लिए, ऊपर नीचे जहाँ जहाँ भी हो रहे हैं, सब के लिए तेरी फेवर और बरकत को क्लेम करता मसीह के नाम में है, आमीन। जी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम जो नया कोर्स शुरू करने को हैं आज, सॉरी, इसका टाइटल जो है, क्या लिखा हमने? तफहीम मोहब्बत। ये नया जो कोर्स हमने आज शुरू करना ना, इसका टाइटल है तफहीम मोहब्बत। तफहीम नहीं होता लफ्ज़, हाँ ये किस लिए, इसीलिए तो है। तफहीम मोहब्बत। यानी कि ये जो खतूत हैं बुजुर्ग यूहन्ना के, इनमें हम मोहब्बत के मतलब सीखेंगे। इससे पहले कि इन खतूत की तफसीर में जाएं, हम पहले बुजुर्ग यूहन्ना के मतलब कुछ सीखेंगे। क्या करेंगे? बुजुर्ग यूहन्ना जो इन खतूत का मुसन्निफ है, उसके बारे में हम कुछ सीखेंगे और आपने इनको लिखना है। और लिखने के मतलब मैं अक्सर कहा करता हूँ कि लिखने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें आप। अब मैं एक जगह पे पढ़ रहा था, एक किताब में, कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, सियासतदान, स्कॉलर, उन्होंने लिखने के मतलब बड़ा कुछ किया है। किसी ना किसी ने कोई बुक, कोई नावल, कोई स्टोरी, कोई नज़म, कोई ना कोई चीज़ उन्होंने तहरीर ज़रूर की है और वो आला मकाम पर पहुँचे। लिखने से होता क्या है? आपके हाथ और जहन में रवानगी आती है। और हमने सीखी थी 4 स्किल्स, बीएड के कोर्स करते हुए 4 स्किल्स हमें सिखाई गई, जिसमें लिखना, पढ़ना, सुनना और बोलना। और लिखने पे हमें उस वक्त भी बहुत ज़ोर दिया गया। तो मैं ये अक्सर बहनों को, भाइयों को, बच्चों को गुजारिश ही करता हूँ कि लिखने पे अपनी ज़िंदगी में बड़ा ज़ोर दें। तो आज बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हमने लिखनी हैं। तो इससे पहले कि हम इन खतूत का
तफसील से जायज़ा लें, हमें बुजुर्ग यूहन्ना के मुतालिक कुछ सीखना होगा। जो लफ्ज़ है यूहन्ना, इसका जो प्रॉपर इसकी नाउन है, इसका प्रॉपर नाउन है जो, उसको हमने पहले देखना है। यूहन्ना इसकी जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है वो ये है, यूहन्ना। इसको कैसे पढ़ना है ना, यूहन्ना, ये इसकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है। अच्छा, अबरानी में ये जो लफ्ज़ है यूहन्ना या जो नाम है, उसका मतलब है खुदा की बख्शिश। यूहन्ना का अबरानी में मतलब है खुदा की बख्शिश या फजल। अच्छा, यूहन्ना के बाप का नाम जानते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, हम किसी यूहन्ना के मतलब पढ़ रहे हैं। हैं? नहीं नहीं, हमने जो पढ़ रहा है, जो मैं, हाँ, हैं? यूहन्ना के खतूत, यूहन्ना के खतूत का तफसीरी जायज़ा, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो टाइटल है वो है तफहीम मोहब्बत। यानी कि इसमें मोहब्बत को बुजुर्ग यूहन्ना ने, मुकद्दस यूहन्ना ने हमें बड़े आला अंदाज में सिखाया। तो उसके बाप का नाम भला में आता है कि नहीं, पता है कि नहीं? हमें बहुत दफ़ा सुना हमने, भाई ये खतूत किस यूहन्ना के हैं? हाँ जी, उसी की बात कर रहा हूँ। नो, हाँ, ये यूहन्ना जो है, जो मसीह का शागिर्द था, ये पहले यूहन्ना अस्तबागी का शागिर्द था। यसू का शागिर्द होने से पहले जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना, इट मीन्स कि ये जो मुकद्दस यूहन्ना जिसके मतलब हम पढ़ रहे हैं, इसके बाप का नाम क्या था? जब्दी। और माँ का नाम सलूमी, सलूमी या सलोमी, SOLOMI, सलोमी। बाप का नाम जब्दी, माँ का नाम सलोमी। अच्छा, ये अभी हम तफसीरी जायजा लेने से पहले बुजुर्ग यूहन्ना के मुतालिक सीख रहे हैं। अच्छा, इनके दो चुनाव होते हैं। वही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना अस्तबागी, वही है। बतौर शागिर्द यूहन्ना का चुनाव बतौर शागिर्द, मत्ती की इंजील उसका 4 बाब 21 और 22वीं आयत निकालें। यूहन्ना का चुनाव बतौर शागिर्द, मत्ती की इंजील 4 बाब 21 और 22वीं आयत। जी पढ़िए।
मत्ती की इंजील चौथा बाब, मत्ती की इंजील चौथा बाब 21 और 22 में पढ़ता हूं। और वहां से आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों यानी जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा कि अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत कर रहे हैं और उनको बुलाया। वो फौरन कश्ती और अपने बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ये उसका चुनाव था बतौर शागिर्द, डिसाइपल। फिर उसका चुनाव होता है दोबारा बतौर रसूल। वही मत्ती की इंजील में से 10वां बाब उसकी 2 ता 4 आयात। मत्ती 10 बाब 2 ता। यहां पर हमें जी पढ़िए सिस्टर। हाँ जी, यहाँ पर 12 रसूल जब मुंतखब किए गए, चुने गए, तो यहाँ पर लिखा है जब्दी का बेटा याकूब और उसका भाई यूहन्ना। पहले जो हमने देखा ना चौथे बाब में, वो बतौर शागिर्द उनका चुनाव था और यहाँ पर उनको बतौर रसूल मुकर्रर किया गया है। आमीन। चौथी आयत में सिस्टर अभी पढ़ रही थी, तो ये हमारे उसमें तो शामिल नहीं है। वैसे कोई और पढ़े जरा इसको। बस 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 बस, बस। हाँ, ऐसे आप इत्तेफाक करते हैं कि इसने सही पढ़ा? इत्तेफाक करते हैं। ये है हल्फई का बेटा याकूब और तदई उस्ताद मोहतरम ने हमारी करेक्शन की थी इसमें। अच्छा, आगे चलते हैं जी जरा। अच्छा, इन याकूब और यूहन्ना को एक लक़ब दिया गया था। पता किसी को? इनको एक लक़ब दिया गया था, एक लक़ब इनको दिया गया। वो पढ़ते हैं हम मरकस की इंजील और उसका 3रा बाब और उसकी 18वीं आयत। मरकस 3:18। जी सिस्टर पढ़ी, बल्कि 17 पढ़े, 17। बुआनरगिस यानी गर्ज के बेटे। ये आप लिखते जाएं इनको, बल्कि ये हवाला अगर आप नोट कर लेंगे तो पढ़ भी लीजिए। इनको ना दोनों भाइयों को एक लक़ब दिया गया था, गर्ज के बेटे। ठीक हो गया जी? आगे चलिए। इनका पेशा क्या था? माहीगिरी। इनका पेशा क्या था? माहीगिरी। क्योंकि लिखा है कि वो अपने बाप और भाई जो थे गलील की झील में मछलियां पकड़ा करते थे। ये एक साहब हैसियत खानदान था। कैसे पता चलता है कि यूहन्ना की मां सलोमी खुदावंद यीशु मसीह की अपने मालो दौलत से और दूसरे शागिर्दों की खिदमत किया करती थी। यहां से पता चलता है कि ये एक जो खानदान था जब्दी का, जो घराना था, ये एक जिन्हों पंजाबी कहते हैं ना खांदा पींदा घराना, वो था ये। और ये बात यूहन्ना रसूल पहले यूहन्ना अस्तबागी का शागिर्द था। ये पहले मैंने आपको बता दिया।
खुदावंद यीशु मसीह के नजदीक तरीन 3 शागिर्द थे। खुदावंद यीशु मसीह के नजदीक तरीन 3 शागिर्द थे। पता है, पतरस, यकूब और यूहन्ना। पतरस, यकूब और ये करीबी शागिर्दों में से थे। और जब यायर की बेटी को जिंदा किया गया तो खुदावंद यीशु मसीह के साथ बुजुर्ग यूहन्ना थे, मौजूद थे। ये इसलिए बातें बता रहा हूं क्योंकि हम मुकद्दस यूहन्ना के खतूत को तफसीरी तौर पर हम इसका जायजा लेंगे। इसलिए मैंने ये मुनासिब जाना कि पहले इस बुजुर्ग के, इस खुदा के रसूल के बारे में कुछ सीखा जाए। जब पहाड़ पर खुदावंद यीशु मसीह की सूरत बदली तो कितने शागिर्द साथ थे? आमीन, उनमें भी ये शामिल थे। जब खुदावंद यीशु मसीह गतसमनी बाग में थे और बड़ा मुश्किल वक्त था उनके ऊपर, और लिखा है कि जान कनी के वक्त एक शागिर्द उनके, बल्कि काफी ज्यादा थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के जो साथ था वो मुकद्दस यूहन्ना था। आमीन। वो भी बात आती है आगे। फिर जब खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी फसह के लिए तैयारी के लिए जिन शागिर्दों को भेजा वो कौन थे भला? पतरस और यूहन्ना। फसह की तैयारी के लिए इन 2 शागिर्दों को रवाना किया गया। हाँ जी, लिख रहे हैं जी। पतरस और यूहन्ना, जब खुदावंद यीशु मसीह ने फसह की तैयारी के लिए कहा ना, तो इन 2 शागिर्दों को भेजा कि फलां फलां के पास जाओ, वो तुम्हें आरास्ता बाला खाना दिखाएगा और वहां पर हमारी तैयारी करें। और फिर खुदावंद यीशु मसीह को जब सलीब पर दिया गया तो ये पास थे, और जैसे भी सिस्टर कह रही थी, अपनी मां की जिम्मेदारी इस शागिर्द को दी गई। जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर दिया गया, ये पास थे, और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मां की जिम्मेदारी इस शागिर्द यानी मुकद्दस यूहन्ना को सौंपी। पतरस और यूहन्ना खाली कब्र को देखने के लिए गए। जब लेडीज ने, बहनों ने बताया ना आकर जो माजरा हुआ, जो मामला हुआ, तो ये वो शागिर्द थे जो दौड़ कर गए ताकि हम जाकर खाली कब्र को देख सकें। और यूहन्ना वो शागिर्द था, या मुकद्दस यूहन्ना वो शागिर्द थे जिसने सबसे पहले मसीह यीशु को पहचाना। सबसे पहले मसीह यीशु को पहचानने वाले कौन थे? मुकद्दस यूहन्ना। और जो यूहन्ना थे अपने भाई याकूब से छोटे थे। याकूब बड़ा था और मुकद्दस यूहन्ना जो थे ये छोटे थे। और इनको जो लक़ब दिया गया बवानरगिस यानी गर्ज के बेटे, तो जो मुकद्दस यूहन्ना थे, बुलंद आवाज खतीब, यानी 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 जो मुकद्दस यूहन्ना थे, बुलंद आवाज खतीब,
और मुकर्रर थे। बुलंद आवाज, खतीब और मुकर्रर, बड़ा पुरजोश, जिसे कहते हैं ना, फटियां ला दी उन्हें, बड़े मुकर्रर तकरीर करने वाला, जबरदस्त किस्म का ये मुकर्रर थे। मुकर्रर जैसे, हाँ, बुलंद आवाज खतीब, हाँ, खुतबा देने वाला, तकरीर करने वाला, बयान करने वाला, गुड प्रीचर कह लें आप। अच्छा, ये वो थे, इसलिए इनको, बल्कि ये दोनों भाई ऐसे थे, इसीलिए इनको जो था गर्ज के बेटों का लक़ब दिया गया। मुकद्दस यूहन्ना वो शागिर्द थे जिससे यीशु मोहब्बत करता था। ये वो शागिर्द थे जिससे यीशु मोहब्बत करते थे। और एक वो शागिर्द था, हैं, जो यीशु से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। कौन था? यस, और इफिसस के एक मशहूर बिशप पॉलीक्रेट्स की रिवायत है कि मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने इफिसस में वफात पाई। कहां फौत हुए? इफिसस में। अब थोड़ा सा इसमें है, लेकिन उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें है थोड़ा सा, नहीं, इसमें है वो कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि ये भी शहीद हुए। एक चीज मैं पढ़ रहा था इनके मुताल्लिक, कि सेंट ऑगस्टिन की एक रवायत है। सेंट ऑगस्टिन डिक्लेयर्ड दैट द अर्थ ओवर जॉन्स ग्रेव हीव्ड एज इफ द अपोस्टल वर स्टिल ब्रीथिंग। उसने ये कोई जायजा लिया, कोई उसने तजुर्बा किया, तो उसे ये महसूस हुआ, उसकी कब्र ऊपर करके थोड़ा बहुत उसको, कि जैसे यूहन्ना रसूल सांस ले रहे हैं। उसका ये तज्जिया कह लें, उसका मुशाहदा कह लें, या उसका कुछ कह लें कि ये है सेंट ऑगस्टिन। उसको ऐसा मालूम होता था, ऐसा उसे लगता था कि जैसे यूहन्ना रसूल जो हैं वो सांस ले रहे हैं अभी भी। तो जैसे जब इंसान सोया होता ना, उसके वो आवाज़ें उसके सांस की निकलती हैं, उसको ऐसा महसूस होता था अभी वो सांस ले रहा है। अच्छा, ये तो थी कुछ बातें बुजुर्ग मुकद्दस यूहन्ना के मुताल्लिक। अब हम जो यूहन्ना का पहला खत है उसकी तरफ थोड़ी देर हम जरा गौर करेंगे कुछ बातों पर। इस खत में बुजुर्ग यूहन्ना बहुत से कंट्रास्ट्स, तकाबलात, इस खत में बहुत से कंट्रास्ट्स, तकाबलात इस्तेमाल करता है। हाँ,
जैसे अभी पता चल जाएगा आपको। तकाबलात, जैसे नूर और तारीकी, एक दूसरे तक जिन्हों कहते ना उल्ट, नूर का उल्ट तारीकी है, ये एक दूसरे का जो कह रहे हैं तकाबला, इसको कहते हैं एक दूसरे के मध्य मुकाबल। तकाबलात, कंट्रास्ट, कंट्रास्ट पाया यार, सीधा सीधा। मुवाजना कुछ और चीज़ होती है, ये कंट्रास्ट होता है। जैसे आप जानते हैं कंट्रास्ट कपड़े हैं, मिलते जुलते नहीं एक दूसरे के मुखालफ। हाँ, मुतजाद, हाँ मुतजाद वाला लफ्ज़ सिस्टर ने सही बोला, मुतजाद। हाँ, मुतजाद वाला लफ्ज़ सही है। एक दूसरे के ना जो मुतजाद अल्फाज हैं उनको इसने काफ़ी इस्तेमाल किया है। जैसे नूर और तारीकी, लिख लिया जी। सच्चाई और झूठ, मोहब्बत और अदावत, सारे कौन सा, ये तकाबलात। अच्छा, नूर और तारीकी, सच्चाई और झूठ, बस जान दे जान दे। मोहब्बत और अदावत, मोहब्बत और अदावत लिख लिया जी। आगे चलिए। जिंदगी और मौत, पुराना हुक्म और नया हुक्म, खौफ और दिलेरी, खुदा के फर्जंद और अबलीस के फर्जंद, हक की रूह और गुमराही की रूह, हक की रूह और गुमराही की रूह। आदमी की गवाही और खुदा की गवाही। नए अहदनामा में हम कितनी तसनीफात से वाकिफ हैं जो मुकद्दस यूहन्ना की हैं? कितनी तसनीफात हैं इनकी? 5। 3 ये खतूत हैं, यूहन्ना की इंजील और एक मुकाशफा की किताब। आरफ इनका नाम नहीं है, आरफ का कुछ और मतलब है, लिखा यूहन्ना ने। अच्छा, और इन सारी तसनीफात के मुतल्लक ये कहा जाता है कि ये तीनों ज़मानों को कंट्रोल करते हैं। इनकी बुजुर्ग यूहन्ना की जो तसनीफात है ना, ये तीनों ज़मानों को कंट्रोल करती हैं या तीनों ज़मानों पर मुहीत हैं। हाँ जी, यूहन्ना की इंजील हो गई, एक मुकाशफा की किताब हो गई, 3 हो गए ना, ये टोटल बन जाती हैं 5, क्योंकि 3 खतूत हैं, एक यूहन्ना की इंजील चौथी, और 5वीं तसनीफ इनकी जो है वो है मुकाशफा की किताब। अभी मैंने कुछ बताया है, तीनों ज़मानों पर मुहीत हैं।
पूछा नहीं है कि यस क्या क्या, जरा इसको डिफरेंशिएट कीजिए। पास्ट, प्रेजेंटली, वो प्रेजेंट को वो मुकाशवा की थी, जबरदस्त, वेरी गुड। अच्छा जी। और मुकद्दस यूहन्ना को मुबश्शिर का ओहदा भी इनके पास था। कौन सा ओहदा? मुबश्शिर का। जी आगे चलिए। अब जरा जो खतूत हैं, जो खत है जिसको हमने शुरू करना है अभी, यूहन्ना का पहला खत। सबसे पहले, और इसको ताकीदी खत भी कहा जाता है। यूहन्ना का जो खत है इसको ताकीदी खत भी कहा जाता है। ताकीदी खत, जिसमें ताकीद की गई हो, तलकीन की गई हो। और ये तीनों इसमें आते हैं, लेकिन चूंकि हमने ये शुरू किया वह पहला खत, इसलिए हम उसके मतलब की बात करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुकद्दस यूहन्ना को ये खत लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई? ये खत लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई? बेहतर, इस खत के पस मंजर को जब हम देखते हैं, इस खत के मुताला से हम उन अफराद से आगाह होते हैं जो मुखालफे मसीह थे। इस खत के मुताला से हम उन अफराद से आगाह होते हैं या हमारी वाकफियत उन लोगों से होती है जो मुखालफे मसीह थे। वो खुदावंद यस्सु के मसीह होने का इनकार किया करते थे। वो खुदावंद यस्सु के मसीह होने का इनकार किया करते थे। इनके अलावा बहुत सी बिदतें उस एरिया में थीं। और याद रखिए, ये खत कहां से लिखा गया, इसकी जाए तहरीर पता है? हैं? नहीं नहीं, वो तो बुजुर्ग पलूस थे। ये इसकी जाए तहरीर है इफसस। जाए तहरीर क्या है? इफसस। और सन्ने तहरीर पहली सदी के आखिर में या दूसरी सदी के अवाइल में ये खतूत जो थे लिखे गए। ये 90 से ऊपर, और जब अगली सदी आएगी तो फिर 10 से नीचे। हाँ, 90 ईस्वी से ऊपर
और उसको कैसे आप लिखेंगे, दूसरी सदी के शुरू में कह लीजिए आप, हाँ पहली सदी के आखिर में, ये जो है ना ये ज़्यादा मुनासिब है। इस पर ज़्यादा जो मुफक्करीन इत्तेफाक करते हैं कि जो पहली सदी के आखिर में, ये बात ज़्यादा जो है ना ये एक काबिल एतबार है, पहली सदी के आखिर में। जाए तहरीर इफ्सस, हाँ जी ये तहरीर लिखी गई। अच्छा, हम इसकी जो इसका पस मंजर है ना उसको देख रहे थे, तो लिखा है कि इनके अलावा इसमें बहुत सी बिदतें थी। मसलन नजरिया गनास्टिस लोग रखते थे, जेनोस्टिज्म, नजरिया गनास्तियत जिसे कहते हैं ना, गनास्तियत, हाँ लेने घबराना, नजरिया है गनास्तियत, नजरिया है गनास्तियत। ये कहते थे कि हम बड़े आलम फाजल हैं, बड़ा इल्म हमारे पास, इल्म रखने का दावा करने वाले लोग नजरिया है गनास्तियत रखते थे, गनास्तियत, यानी वो कहते हैं जी हमें सब कुछ मालूम है, और फिर एक और नजरिया है, जैसे ये जेनोस्टिज्म, वो एक नजरिया दूसरा है एग्नोस्टिक। वो कहते हैं सानू पता ही कोई नहीं, हम कुछ इल्म नहीं रखते। ये कहते हैं जी हम बहुत आलम लोग हैं, वो कहते हैं हमें किसी चीज का इल्म नहीं है। ये वाले लोग वहां पर उस वक्त बहुत थे, एग्नोस्टिक, ए जी, हाँ एग्नोस्टिज्म, एंड पे एम, एम, AGNOSTICISM, एग्नोस्टिज्म, एग्नोस्टिज्म, ग्नोस्टिज्म, एग्नोस्टिज्म। कुछ इल्मो अरफान के दावेदार, और कुछ कहते हैं जी हमें कुछ इल्म नहीं है। ये हम देख ये रहे हैं इस खत का पस मंजर, कि ये खत मुकद्दस यूहन्ना को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी थी। सूबा आसिया का एक बशिंदा था क्रंतस, क्रंतस ये वाला, क्रंथस, वो क्या दावा करता था, क्रंथस रूमी सूबा, हाँ आसिया का बाशिंदा क्रंथस एलानिया कहता था कि यीशु महज इंसान है। इसका दावा सुनिए जरा, कि यीशु महज इंसान था, बपतिस्मा के वक्त मसीह उस पर उतरा या वारद हुआ, और गतसमनी में जान करने के वक्त इसको छोड़कर चला गया। रूमी सूबा आसिया, आसिया का बशिंदा था क्रंथस, महज इंसान है आसिया का, क्या यीशु महज इंसान है। बपतिस्मा जब लिया उसने,
तो मसीह उस पर उतर आया था। हाँ, मसीह उस पर उतरा था। और जब खुदावंद यीशु मसीह हमने देखा कि बागे गतसमनी में जब वो बहुत हालत उनकी जो थी हमने देखी, सुनी, पढ़ी इसमें, तो कहता कि उस वक्त जो था ना, वो मसीह जो था उसको छोड़कर चला गया, फिर वो वही का वही इंसान का इंसान रह गया। दूसरे लफ्जों में वो ये कहता कि यानी सलीब पर मसीह नहीं मरा और बागे गतसमनी में जान करने के वक्त, जब उसकी जान पर मुश्किल वक्त था, उस वक्त मसीह उसे छोड़कर चला गया। और क्या कहता था वो? सलीब पर मसीह नहीं मरा बल्कि यीशु जो बशर है वो मरा। हम सीख क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं? इस खत का पस मंजर कि ये खत लिखने की जरूरत क्यों पेश आई। इस किस्म की बिदतें वहां पर मौजूद थीं, वहां पर जन्म ले चुकी थी। ये सारे खतूत जब हम इनका पस मंजर देखते हैं तो कोई ना कोई वजह जरूर होती थी। उसका पस मंजर ऐसा हुआ करता था कि रसूलों को ये काम करना पड़ा। जब गलतिया का खत हम देखते हैं तो उसके पीछे भी हमें 2-3 बिदतें नजर आती हैं जिसकी वजह से बुजुर्ग पौलुस को ये खत लिखना पड़ा। वो दौरा करके आते हैं, कलीसियाएं कायम करके आते हैं, और बाद में वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की तालीमात जो हैं शरीयत पर अमल करने वाली, उनकी तरफ जोर दिया जाता है और लोग उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। फिर उसको बुजुर्ग पौलुस को गलतिया के नाम खत लिखना पड़ता है। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की बिदतें इफसस और उसके चारों तरफ फैल चुकी थी। इसलिए जो थे बुजुर्ग यूहन्ना रसूल, उनको ये तहरीर लिखनी पड़ी और मसीह यीशु की अलूहियत से इनकार किया जाता और मसीह यीशु की बशरियत से इनकार किया जाता। कई कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता था, बशर के साथ ऐसा हो, वो जिंदा नहीं रह सकता, ये बशर नहीं है। कुछ कहते हैं कि यीशु जो है सलीब पर मरा नहीं, बपतिस्मा लिया तो मसीह उस पर वारद हो गया। कुछ कहते हैं कि मसीह यीशु एलोहीम नहीं है, कुछ कहते हैं वो बशर नहीं है। इसलिए मुकद्दस यूहन्ना को ये खत लिखने पड़े। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं जरा। इसका सन्ने तहरीर भी हमने देख लिया, जय तहरीर भी देख लिया, और अच्छा यहां लिखा है यूहन्ना का पहला आम खत। इसका क्या मतलब है? नहीं, ये जो लफ्ज लिखा हुआ है यूहन्ना का पहला आम खत, आम खत क्या होता है? ये जिसे कहते हैं जर्नल, और इसे एक गश्ती खत यानी कि घूमने वाला, इधर उधर इधर, ये पैगाम जो था बहुत सी कलीसियाओं को पहुंचाया गया, इसलिए इसे गश्ती खत यानी कि गश्त करने वाला खत भी कहा जाता है।
लेकिन ये था कि एक कलीसिया के पास गया है, इनको पैगाम देगा, भाई अगली कलीसिया में आपने पहुंचाना है। गर्दिशी खत भी आप इसको कह सकते हैं, गर्दिश करता हुआ खत भी। और ये ताकीदी खत भी है, मैंने पहले आपको बता दिया जैसे। अच्छा, अब हमने इसका पस मंजर देख लिया। इस खत का एक बाकायदा मकसद था कि ये खत इसलिए लिखा जाए, ये एक गश्ती मरासला है जो कई कलीसियाओं को भेजा गया ताकि खुदावंद यीशु मसीह के साथ उनकी पैवस्तगी को मजबूतो मुस्तहकम किया जाए। क्या मकसद था? ताकि कलीसियाएं जो हैं वो मसीह में जड़ पकड़ती चली जाएं, मजबूत हो जाएं। देखें, अब बहुत सारे हमारे मसीही हैं, जैसे हम कहते हैं कि जी नामी मसीही, वहां पर भी थे। जैसे इस दौर में बहुत सारे ख्यालात, बहुत सारे नजरियात रखने वाले हमारे लोग हैं, उन दिनों में भी ऐसा ही था। देखा नहीं अभी पीछे वो कोई नजरिया रखता है, कोई बात करता है मसीह के मुतालिक, कोई बशरियत के मुतालिक बात करता है कि मसीह बशर नहीं था, मसीह जो यीशु जो था इस पर मसीह सिर्फ वारिद ही हुआ, और वो जब सलीब का वक्त आया तो वो चला गया, सलीब पर सिर्फ यीशु जो ना वो मुआ। हालांकि हम ऐसा नजरिया नहीं रखते। हमें पता है, हम जानते हैं कि वो जो था कामिल इंसान भी था और कामिल खुदा भी था। तो मकसद ये था कि कलीसियाएं मसीह के साथ पैवस्त, मजबूतो मुस्तहकम रहें और उन्हें गुमराह करने वाले और बहकाने वालों से खबरदार किया जाए। जैसे ये गलत तालीमात देते थे, उनसे कलीसिया को आगाह किया जाए और मजीद बरा उन्हें उबारा जाए कि खुदा और इंसान की मोहब्बत के वसीला से इस तालीम की कदर और तारीफ करें, और ख़ास तौर से इस मामला में एक दूसरे को उबारें और कायम करें एक दूसरे को। जैसे मुकद्दस पौलुस हौसला अफजाई की बात करते हैं। फिलिपियों का खत जो है, उन्होंने एक तारीफी खत लिखा उस कलीसिया के लिए, आपने मेरी बहुत मदद की, मैं जेल में था, आप मेरी मदद करते रहे, आप मेरे पास आते रहे, उनकी हौसला अफजाई के लिए, इनकरेजमेंट के लिए। तो इस खत का मकसद क्या था कि एक खत एक कलीसिया के पास गया है, मुस्तहकम रहें, मजबूत रहें, वो अगले को बताएं। खत तो उन्होंने पहुंचाना था, उसके साथ साथ मसीह का पैगाम भी एक कलीसिया को दूसरी कलीसिया तक पहुंचाना है, जैसे आज के दिन है। जैसे हम यहां पर हैं, एक कलीसिया के लोग तो नहीं, हम यहां पर मुख्तलिफ कलीसियाओं से आते हैं, और फिर आप आगे जाकर मसीह की बातें, इंजील की बातें, कलाम की बातें दूसरों को, दोस्तों को, अजीजों को बता सकते, ताकि इस जो ये रिवॉल्विंग लेटर था, वो लेटर के जरिए, इस खत के जरिए मसीह का पैगाम मुख्तलिफ कलीसियों तक पहुंचाते। हम खुदावंद के फजल से जिंदा खाते हैं, हालेलुया। हमें जिंदा खत बनना है। वो कागज के टुकड़े थे कुछ, लेकिन बहुत बड़ी बात है, बड़ी बड़ी और गहरी बातें हैं इन खतूत में, लेकिन हमें सीखना है इनको और फिर कलीसियों तक पहुंचाना है। आमीन। अच्छा जी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, इसका जो टाइटल है इस कोर्स का, वो क्या है? तफहीमे मोहब्बत। मोहब्बत का जो लफ्ज है इस खत में 46 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है? 46 टाइम्स।
मोहब्बत का लफ्ज कितनी मर्तबा? नहीं, इसमें सिर्फ एक खत की बात कर रहे हैं अभी, इसी खत में। हाँ, 46 और मोहब्बत के मुतल्लक जो बाइबल की मरकजी आयत है, क्या है भला? हाँ जी, मरकजी आयत कौन सी है बाइबल की? हाँ, रेफरेंस बड़ा मशहूर है और हम अक्सर ये सुनते रहते हैं। हाँ जी, बड़ी बातें इसमें। अच्छा जी, इस खत के कितने अबवाब हैं? 5। नहीं, वैसे क्योंकि इसमें अगर आप ओवरऑल देखें ना, तो पूरी बाइबल का जो नुक्ता नजर है वो मोहब्बत है। खुदा तख्लीक से लेकर और जब यीशु मसीह ने दोबारा आना है, सारा ये मोहब्बत का ही सिलसिला है। सारा पूरी बाइबल आप मुट्ठी में पकड़ लेना ऐसे, तो ये मोहब्बत के गिर्द घूमती है। तो जो ये वैसे इंफॉर्मेटिव तौर पे ले लें कि जो मरकजी आयत है वो यूहन्ना 3:16 है, जो खुदा की मोहब्बत को जाहिर करती है। और बुजुर्ग यूहन्ना इन खतूत में हमें मोहब्बत के मुतालिक बहुत सी बातें सिखाते हैं। कितने अबवाब हैं इस खत के? और इसकी आयतें हैं कितनी हैं? हाँ, 105। 5 अबवाब हैं और 105 आयात है। मौज़ूआत यूहन्ना 3:16। इस खत का जो मरकजी कह लें, इसको ख्याल कह रहे हैं, या जिस पर जोर दिया गया है, मोहब्बत। और ये 46 मरतबा इस खत में इस्तेमाल हुआ। 5 बाब 105 आयात लिख लिया जी। मौज़ूआत जिन पर हम बहस करेंगे, लिखें टॉपिक्स जिन पर हम बहस करेंगे, लिखिए। नूर में जिंदगी बसर करना, इब्लीस के फर्जंद और खुदा के फर्जंद, मौज़ूआत जिन पर हम बहस करेंगे वो है नूर में जिंदगी बसर करना। नूर में जिंदगी बसर करना। और दूसरा है इब्लीस के फर्जंद और खुदा के फर्जंद। और तीसरे नंबर पर है खुदा की मोहब्बत। तीसरा खुदा की मोहब्बत। और चौथा गालिब ईमान। यस, गालिब ईमान। लिख लिया जी। गालिब ईमान, गलबा पाने वाला ईमान। और जब हम पस मंजर पढ़ रहे थे ना, वहां पर 2-3 चीजें और भी हैं कि गलत किस्म की तालीमात आम थी, नए नए रुझानात बढ़ रहे थे, यहां तक कि मसीह की सलीब, मरना और जिंदा होना, इन चीजों की भी तरदीद की जाती थी। सलीब देना मसीह यीशु का, मरना, जिंदा होना। जैसा कि हम ये ईमान रखते हैं कि मसीह यीशु मुए, दफन किए गए और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आमीन।
वो इन बातों से भी, क्योंकि वो नजरिया गनास्तियत रखते थे, अगनास्टिज्म रखते थे, इसलिए कई बहुत ही बेचारे पढ़े लिखे और कई बिल्कुल ही गए गुजरे। अच्छा जी, इस खत की जो पहली आयत है उसको जरा पढ़िए, बल्कि पहली से 4 आयत तक। जी पढ़िए। आमीन। उस जिंदगी के कलाम की बाबत, इसको हेडिंग दे लें एक, खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी का कलाम। खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी का कलाम। इसमें खुदावंद यीशु मसीह को जिंदगी का कलाम कहा गया है। हम जिंदगी के मतलब सीखेंगे बहुत सारी बातें। यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब, उसकी 24, 25 और 26 आयत। हाँ जी, यूहन्ना की इंजील खोल लें आप, और भी हवाला जात हमने वहां से पढ़ने हैं। यूहन्ना की इंजील 5वां बाब। यस, आमीन आमीन। वो कैसा जिंदगी का कलाम है कि जिसके वसीला से क्या होता है, हमेशा की जिंदगी मिलती है और मुर्दे क्या करते हैं, जिंदा होते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकल कर जिंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, कि बल्कि अभी भी है, जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी जिंदा थे, इस जमीनी खिदमत में थे, यही बात वो कह रहा है कि उस जिंदगी को हमने देखा, छुआ, सुना। ये जो बातें हमने पढ़ी इन आयात में, ये खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज थे। ये किसके अल्फाज थे? खुदावंद यीशु मसीह के। और अगर हम पढ़ें कि उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना, जिसे हमने सुना, ये खत हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना का खत, लेकिन लफ्ज वो इस्तेमाल कर रहा है कि हमने उसे सुना, अपनी आंखों से देखा
और गौर से देखा और अपने हाथों से, सारे लफ्ज वो यहां जो है सीधा जमा के इस्तेमाल कर रहा है। इट मीन्स कि उसकी शख्सी गवाही थी, इसके साथ साथ ये इज्तिमाई गवाही भी है। हालेलुया। उसने कहा मैं अकेला नहीं था इस काम में। वो जो जिंदगी थी वहां बिदत क्या थी, हेरेटिक्स क्या थी कि बशर भला खुदा बन सकता है, बशर जिंदगी दे ही नहीं सकता। मसीह कौन होता है जिंदगी देने वाला? उसने कहा जो मेरा कलाम सुनता है। यूहन्ना की इंजील जब पहला बाब पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, जो कुछ पैदा हुआ उसी के वसीला से। और जब 14वीं आयत पढ़ते तो लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ। तो ये कब था? ये जो जिंदगी जिसकी बाबत मुकद्दस यूहन्ना हमें सिखा रहे हैं, उस जिंदगी के कलाम की बाबत ये कहां थी, कब थी? पैदाइश 1:26 जब पढ़ते हैं क्या लिखा वहां पर, निकालिए जरा, पैदाइश 1:26। जी, बस ओके। यहां पर भी फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर और अपनी शबीह की मानद बनाएं। यहां पर बुजुर्ग यूहन्ना ये वाजे कर रहे हैं कि उस जिंदगी के कलाम की बाबत वो जब खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाएं, ये वो कलाम है। और कहता है कि जिसे हमने, ना सिर्फ मैंने बल्कि जो मेरे बाकी शागिर्द, मेरे दोस्त रसूल थे, उन्होंने भी अपनी आंखों से उसे देखा। और लिखा है कि बल्कि गौर से देखा। अच्छा, जिंदगी के मुतालिक और कुछ बातें सीखते हैं। 5वां बाब ही यूहन्ना की इंजील का, उसकी 39 और 40वीं आयत। यूहन्ना की इंजील 5वां बाब 39 और 40 आयत। जी, अगर साबित यह हुआ फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते, मतलब क्या हुआ कि अगर मसीह के पास आएंगे तो फिर क्या होगा? हमेशा की जिंदगी हम पा सकते हैं, पाएंगे। अच्छा सुनिए, मैं कहता हूं जी आओ इस्लामाबाद चलें, तो खुद मैं जाता ही नहीं। भला आप मेरे साथ चलेंगे तो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कभी भी नहीं। अब यीशु मसीह फरमा रहे हैं फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। इट मीन्स कि यीशु मसीह के पास हमेशा की जिंदगी है। तो यहां पर हमें खत में क्या वो सिखाना चाहते हैं कि उस जिंदगी के कलाम की बाबत, यानी ये वो जिंदगी है, अगर हम इस जिंदगी के पास आएंगे, मसीह के पास आएंगे, तो हमेशा की जिंदगी हमें मिल सकती है। आमीन। और एक हवाला पढ़िए इसी इंजील में से, 6वां बाब उसकी 27वीं आयत। यूहन्ना 6:27। आमीन। तो फिर ये जिंदगी कैसी है जिसकी बाबत बुजुर्ग यूहन्ना हमें सिखाना चाहते हैं
ये वो जिंदगी है जो हमेशा की जिंदगी है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है जिसकी बाबत बुजुर्ग यूहन्ना हमें सिखाना चाहते हैं। आमीन। इस जिंदगी के कलाम की मुतल्लक जो ये है कि बाप ने उसी पर मोहर की है, यानी मसीह यीशु पर मोहर की है कि हमेशा की जिंदगी वही दे सकता है। आगे चलिए, इसी खत में से, इसी इंजील में से यूहन्ना 20 बाब उसकी 31 आयत। यूहन्ना 20:31। आमीन। कैसी जिंदगी, कैसे जिंदगी, क्यों कर जिंदगी, कहां से जिंदगी? ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। तो ईमान कैसा? जैसे उनका था, इफसस के लोगों का, कि मसीह बशर नहीं है, मसीह यीशु मसीह नहीं है, सलीब पे मुआ नहीं है। वो ईमान नहीं है हमारा। जो बुजुर्ग यूहन्ना हमें इस खत में सिखाना चाहते हैं, ये वो जिंदगी है, ये वो डामाडोल सी जिंदगी नहीं है जिसके मुतालिक इफसस के लोग या उसके जो चौगिर्द रहने वाले लोग अपना नजरिया रखते थे। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, बड़ी मशहूर आयत है ये। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। तो ईमान कैसा है, ये चीज देखने के ईमान, भाई जैसे हम नामी मसीह देखते हैं वो भी कहते हैं हम मसीही हैं। यूहन्ना 1:12 मशहूर है। यूहन्ना 1:12। तो हमें हर एक इंसान की ख्वाहिश है, चाहे कोई ईमानदार है, गैर ईमानदार है, मसीही है, गैर मसीही है, उसका दिल ये करता है हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए। लेकिन कैसे? उस जिंदगी के कलाम को आपने अंदर लेकर, अपने ऊपर लेकर, उस पर ईमान लाकर, जिसके मुतल्लिक मुकद्दस यूहन्ना कहते हैं कि उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था, जब तख्लीक हुई, जब खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर, ये वो जिंदगी है। ये जो कलाम यीशु मसीह है, ये वो है जो इब्तिदा से था और लिखा है कि जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, और बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से। आमीन। यूहन्ना की इंजील ही में से 9वां बाब और उसकी 35 आयत। यूहन्ना 9:35। यूहन्ना 9:35। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, और जब उससे मिला तो कहा, क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है?
तो यहां लफ्ज क्या है? हमने सुना और अपनी आंखों से देखा। तो मसीह ने कहा तू मुझसे मिल लिया, तूने मुझे देख लिया है, तो अब भी मेरे पर मान नहीं लगा। जब हम अभी आगे जाकर पढ़ेंगे एक जगह पे, तुमा रसूल जब खुदावंद यीशु मसीह जिंदा होकर रसूलों पर जाहिर हो रहे थे, तो उसने कहा मैं तो इतबार नहीं करता। कमरे में शागिर्द और भी थे, तुमा रसूल भी थे, मसीह यीशु आ गया वहां पर ट्रांसप्लेंट होकर। उसने कहा देख मेरी पसली में और मेरे हाथों में हाथ डाल के देख ले। फिर उसने कहा ऐ खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। तो यीशु मसीह ने कहा मुझे देखकर मान लाता है, मुबारक वो हैं जो बिन देखे मान लाते हैं। आमीन। हम लोग इस वक्त की कलीसिया, हम मुबारक लोग हैं, क्योंकि हम मसीह को देखे बगैर उसी पर ईमान लाते हैं। तो देखने के ताल्लुक से जिसे हमने सुना और सुनने के ताल्लुक से हम जानते हैं, रोमियो 10:17 बड़ी मशहूर आयत है। क्या लिखा बड़ा वहां पर? ईमान। तो जब हम उस जिंदगी के कलाम को सुनेंगे तो फिर ईमान तरोताज़ा होगा कि नहीं होगा? हमारा ईमान फ्रेश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब हम यीशु के मुतल्लक, जब हम उस जिंदगी के कलाम के मुतल्लक सुनेंगे और अपनी आंखों से हम, बल्कि वो यूहन्ना हमें सिखा रहे हैं, मुकद्दस यूहन्ना, कि हमने, मैंने और दूसरे शागिर्दों ने उसे हमने अपनी आंखों से देखा, हमने उसे सुना। क्यों? कैसे? बहुत सारी तमसीलें खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों से कहते, और फिर जब उन्हें समझ नहीं आती तो फिर अकेले में जाकर कहते कि उस्ताद हमें वो बात समझा। तो क्या फिर यीशु बताया नहीं करते थे? करते थे ना। तो फिर उन्होंने मसीह को, हमेशा की जिंदगी को सुना उन्होंने, और खूब सुना उन्होंने। कितना सुना? खूब सुना उन्होंने। और फिर अपनी आंखों से देखा। और जैसे मैं इसके तारफ में बता रहा था कि जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दिया गया तो बुजुर्ग यूहन्ना वहां पर मौजूद थे। और जब गतसमनी बाग में जानकनी का वक्त था, मुश्किल वक्त था, तो बुजुर्ग यूहन्ना वहां पर मौजूद थे। जब फसह की तैयारी के लिए भेजा गया तो बुजुर्ग यूहन्ना वहां पर मौजूद थे। जब यायर की बेटी को जिंदा किया गया तो बुजुर्ग यूहन्ना वहां पर। आमीन। आंखों से देखा, गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। देखना, सुनना, छूना, चखना, क्या ये 5 सेंसेस? ये जो सेंसेस हैं किस लिए? परखने के लिए। कोई चीज अगर गर्म है तो हमारे हाथ उसको बता देते हैं, कड़वी है तो तुरश है तो हमारी जुबान उससे बता देती है, सूंघे उसकी खुशबू है या बदबू है वो हमारी नाक उसे बता देती है, आंखों को कैसी लगती है, भली लगती चीज वो नहीं लगती, हमारी आंखें बता देती हैं उसको। तो बुजुर्ग यूहन्ना सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए, ये इंसान की अक्ल को खला बख्शती है। सेंसेस जो है, देखें, अगर चीज हमें पड़ी हुई है, हमें अच्छी नहीं लग रही, क्या ये इंसानी अक्ल काम करेगी कि इसको खा लिया जाए? तो बुजुर्ग यूहन्ना सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए ये बावर कराना चाहते हैं उस वक्त की कलीसिया को, लोगों को, कि आप अगर आम अकल से भी देखें, सोचें, तो हम वो लोग हैं जो आपको तालीम दे रहे हैं, जिन्होंने उस जिंदगी को अपनी सेंसेस के जरिए भी हमने उसको मालूम किया। तुम कहते वो बशर नहीं है,
तुम कहते हो वो कुछ और है, वो मसलूब नहीं हुआ। हम वो लोग हैं, हम वो रसूल हैं जिन्होंने अपनी सेंसेस से उसको देखा और उसको मालूम किया। आमीन। तो यहां पर उसने ये हिस्सियात का इस्तेमाल किया है। अमाल 4 बाब उसकी 20 आयत पढ़िए। अमाल 4:20। वो ना कहें। यहां पर रसूल क्या कहते हैं, क्योंकि मुमकिन नहीं है कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। तो उन्होंने क्या देखा था? मसीह यीशु को देखा, लंगड़े चलते हैं, टुंडों को हाथ मिलते हैं, अंधे देखते हैं। कई सालों से 38 साल, अब जिंदगी का एक लंबा सफर है, 38 साल का बीमार जो हौजे बैते हसदा पर था, 38 साल से एक लम्हे में उसको दुरुस्त कर देना। जन्म का अंधा जो तमई और बरतमाई, उसके वालदैन को यहूदी जो स्कॉलर थे ना, उसको बुला बुला के पूछते उसके बाद, तुसी कहते सी अन्ना है, जमांदरू अन्ना है, पदैशी अन्ना है, ये तो वेंदा फिरदा, ये तो छाला मारदा फिरदा। उन्हें कहा भाई उन्हें पूछो, है वो समझदार सियाना, उसको पूछे जरा। तो वो कह रहे हैं कि जो कुछ हमने देखा, मसीह यीशु की जिंदगी में कितने खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया? 3 को, नाइन की बेवा, यार की बेटी और लाजर को। तो क्या ये देखा नहीं उन्होंने? तो यही वो कह रहा है माल 4:20 में, कहते ये हो नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल कि हमने जो कुछ देखा है हम क्यों ना कहें वो। भाई जिस आदमी को ये हाथ कोई नहीं टूंडा है, वो उसको नहीं आ सकता ये। खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत से उसको हाथ मिल जाता है, जन्म का अंधा है, डॉक्टर कहते हैं फारग है भाई, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसको आंखें मिल रही हैं। तो फिर वो कहता है कि हमने जो कुछ देखा है और जो कुछ हमने सुना है वो क्यों ना कहें। तो यही बात तो यूहन्ना हमें सिखाना चाहता है कि जो जिंदगी हमने देखी, जिसके मौजज़ात हमने देखे, हम क्यों ना उसकी बाबत सच सच सही सही कहें। यूहन्ना की इंजील, वो तूमा वाली बात आ गई। 20वां बाब 26 ता 29 आयत, यहां पर मैं बता देता हूं कि 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तूमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तूमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। तूमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे, चिल्ला उठा वो, ऐसे नहीं कहा, चिल्ला उठा वो, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा तू ही है। एक देखना एक आम सी बात है, जिस चीज का हमें यकीन ना हो, हम किसी बीमार को देखें, कई बार हम कहते हैं बस है तो बीमार बेचारा 2-4 दिन पराउना, 2-4 दिन बाद अगर वो नशा भजा फिरे, क्या हम हैरान नहीं होते? खुदा की तमजीद नहीं करेंगे? उसने जब ये जांच लिया, देख लिया, पड़ताल कर ली कि वाकई भी पसली में छेद है, हाथों में सुराख हैं, फिर कहता है, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उसे कहा, तू मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान। फिर देख लिया ना उसने, बात हम कर रहे हैं देखने की। उसने
जैसे यहां पर लिखा है, अपने हाथों से छुआ। तुमने छू लिया? छू लिया कि नहीं? तो यहां पर मुकद्दस यूहन्ना जो हैं, ये इज्तिमाई गवाही दे रहे हैं। अपनी गवाही के साथ साथ इज्तिमाई गवाही भी पेश कर रहे हैं। हालेलुया। और देखने के ताल्लुक से बहुत सारी बातें, बुजुर्गा हवा के ताल्लुक से उसने भी देखा, अम्मा हवा। यहां पर हमें तो बाइबल में सिर्फ हवा ही मिलता है, आदम मिलता है। कहते हैं हमारे अजीज अम्मा हवा। अम्मा पढ़ा कहीं बाइबल में पढ़ा है? और उसके ताल्लुक से हम जानते हैं। और फिर जब हम बुजुर्ग नूह की जिंदगी में देखते हैं, उसने भी बड़ा कुछ देखा। खुदा की बड़ी कुदरत को उसने देखा। खुदा का जो बहुत बड़ा मौजज़ा था, उसको उसने देखा। जब पूरी बनी नौ इंसानियत तबाह हो गई, उसको उसने देखा। इसी तरह हम बुजुर्ग बाप अब्राहम की ज़िंदगी में देखते हैं, इसी तरह और दूसरे अंबिया की ज़िंदगी में देखते हैं, यूसुफ की ज़िंदगी में देखते हैं, मूसा की ज़िंदगी में। इस कदर खुदा की फेवर मूसा के साथ साथ उसने देखी। अपनी लाठी से जो बंदा घबराता है, उसके साथ कैसा बड़ा मुआवजा हुआ होगा। अपनी लाठी को उसने जब नीचे फेंका वो सांप पानी के, तो फिर वो डरे उससे पकड़ने के लिए। तो खुदा ने कहा फाड़े नु किया है। फिर देखा उसने। फिर कौम बनी इस्राएल के साथ हम देखते हैं, चले उस वक्त नहीं थे। ये किताब हमें बताती है, सिखाती है, हमें दिखाती है, हमें देख रहे हैं। बोरे कुलजम का दो हिस्सों में बट जाना, खुश्क जमीन बन जाना, ये इतना बड़ा मुर्जा कि इंसान क्या हमारी जितनी मर्जी पूछते हो जाए, वो इस चीज को समझ नहीं सकते। आसमान से खुराक आना, और मैं एक जगह पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर कि ये तहकीक की गई है कि जहाँ से बहर कुलज़म को क्रॉस किया गया ना, उन्होंने रिसर्च किया, वहाँ से उनको वो मिले हैं मिस्त्रियों के एविडेंस मिली उनको, उनके वो भाले, जो चीज़ें लोहे की जो मतलब ख़राब नहीं हो सकती थी, उनको वहाँ से मिली हैं। उनका वाक़या भी ये सच्चा वाक़या है, ये ऐसा हो सकता है, हुआ है। अभी उन्होंने रिसेंटली इसको देखा है। तो खुदा की इतनी बड़ी कुदरत, ये हम देखने के तलक से बात कर रहे हैं। एक हवाला और देखिए, लूका की इंजील उसका 24वां बाब उसकी 39वीं आयत। लूका 24:39। आमीन। मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। क्यों? वो कहते थे कि ये बशर नहीं है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैंने छू के वेख लो, अच्छी तरह वेख लो, हाथ ला के वेख लो मेरी बॉडी है कि नहीं। तो बॉडी किसकी होती है? बशर की, इंसान की। तो बशरियत का वो इनकार करते थे। तो बुजुर्ग यूहन्ना कहते हैं कि उस जिंदगी को जो इब्तिदा से थी, और जब वो मुआ हमने देखा, जिंदा हुआ हमने देखा,
हमारे ऊपर जाहिर होता रहा, हमने देखा, हमने छुआ उसको, उसके जख्मों को छुआ। और मसीह खुद कह रहा है कि मुझे छू कर देख लो। सेंसेस का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। क्यों? ताकि जो बात है वो हमें, कोई यहां पर दूध ला के रख दे गिलास, कह जी ये तो कौड़ा है, ये कड़वा है, भाई कौन मानेगा? भाई यहां गिलास दूध का रख दिया है, शीशे का गिलास है, उसमें दूध है, वाइट होता है वो, हमें पता है। अब मैं कहता हूं जी वो कड़वा है, कैसे तस्दीक होगी? टेस्ट करेंगे उसका, सेंसेस का यूज करेंगे। तो यूसुफ मसीह ने यही किया कि तजर्बा करके वे लो भाई, आलो हाथ मार के देखो। हम इंसान होते हुए ये जो सेंसेस हैं, हिस्सियात हैं, जो इनको हम वैसे लेते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अकल को खला बख्शती हैं ये चीजें, आपके तजुर्बे को मजबूत करती हैं ये चीजें। अब दूध को जब तक हम चखेंगे नहीं, उस वक्त तक हम नहीं कहेंगे ये कड़वा है, ये नमकीन है, ये मीठा है, कैसा है। तो मसीह यस्सु वो जिंदगी है, वो हमेशा की जिंदगी थी, अब भी है, कि जिसको थ्रू सेंसेस प्रूव किया गया। कब? जब जिंदा था जमीनी खिदमत में, और मरकर जी कर शागिर्दों पर जाहिर होता रहा, और उन पर उसने इस चीज को प्रूव किया। आमीन। और फिर अपनी जिंदगी के बदतरीन दिन उसने देखे, अपनी जिंदगी के बदतरीन दिन। जेल होगी, उसको कैदी हो गया, बड़ी चंगी चीज है जेल। लेकिन उस्ताद मोहतरम सिखाते हैं कि दुनिया ने उसे असीर बनाया, खुदा ने उसे आला वजीर बना दिया। हालेलुया। दुनिया उसे असीर बना रही है, खुदा उसे वजीर बना रहा है। फिर बुजुर्ग सुलेमान, बुजुर्ग दाऊद। जब हम अंबिया की जिंदगी पर गौर करते हैं तो मेरे अजीजों, हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें नजर आती हैं। और जब नबूकदनेस्सर की जिंदगी पर देखते हैं तो उसने भी कुछ देखा था। नबूकदनेस्सर को भी कुछ नजर आया था। क्या नजर आया था उसे? फेंके तीन है तो उसको नजर क्या आ रहा है? क्या है ये? खुदा की कुदरत। आमीन। खुदा की कुदरत उसे नजर आ रही है। हम देखने, छूने और सुनने के मुतालिक सीख रहे हैं। यूहन्ना का ये खत जो है बड़ी बड़ी गहरी बातें हमें सिखाता है कि कैसे कैसे देखा गया और कैसे कैसे सुना गया और कैसे कैसे चखा गया। तो मेरे अजीजों, ये खत हमें बहुत अच्छी और खूबसूरत बातें सिखाता है। अच्छा, आगे चलकर हम देखते हैं, लिखा कि ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। यूहन्ना की इंजील ही उसका 17वां बाब, उसकी 2 और 3 आयत। यूहन्ना की इंजील 17 बाब, उसकी आमीन आमीन आमीन। होली फादर। चुनाचे
तूने उसे हर बशर पर अख्तियार दिया ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा उन सब को वो हमेशा की जिंदगी दे। और हमेशा की जिंदगी क्या है? यह है कि वो तुझे खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ये बात हम वो कर रहे हैं जो बुजुर्ग यूहन्ना में ये सिखा रहे हैं कि हमेशा की जिंदगी जो बाप के साथ थी, चनाचे तूने उसे हर बशर पर अख्तियार दिया है ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा उन सब को वो हमेशा की जिंदगी दे। भाई जिसके पास हमेशा की जिंदगी होगी वही दे सकता है। और ये कब थी? जब पैदाइश 1:26 हम पढ़ते हैं कि हम इंसान को उस वक्त से, ये जो हमेशा की जिंदगी जिसका जिक्र मुकद्दस यूहन्ना कर रहा है, उस वक्त से थी। ठीक, यहीं पर हम क्लोज करते हैं इसको और नेक्स्ट क्लास में यहां से हम शुरू करेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।